जय हिंद साथियों। हम लोगों ने मिसलिनियस एक्सरसाइज 3 का थर्ड नंबर क्वेश्चन जो कि दोस्तों मैथमेटिकल इंडक्शन के बेस पे था, हम लोगों ने इसको कवर कर लिया था। और आज के सेशन में हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन से दोस्तों आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या कर रहा है, इफ़ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव दैट ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहाँ पर सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है दोस्तों, तो वो मैंने आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में दोस्तों क्लियर से बताया था। फिर भी यहाँ पर एक बार फिर से सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है दोस्तों, यदि ए कोई मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, यदि ए कोई मैट्रिक्स है तो इसका ट्रांसपोज जो है यदि ए के इक्वल हो जाए तो वो हमारा क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। और यदि ए का ट्रांसपोज जो है माइनस ए के इक्वल हो तो वो हमारा होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए डैश इक्वल टू ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, और यदि ए डैश इक्वल टू माइनस ए है तो वो क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग जो है इस क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। तो ये दिया हुआ है हमको, तो इसको क्या करना होगा, सबसे पहले क्या दिया हुआ है हम लोगों को क्या दिया हुआ है उसको पहले नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पर गिवन डेट ए एंड बी, क्या है दोस्तों यहाँ पर ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, ये हम लोगों को यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसके बेस पे जो गिवन स्टेटमेंट है उसके बेसिस पे हम लोग लिख सकते हैं। तब यदि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए डैश जो है ए के इक्वल होगा, जैसा कि अभी मैंने आपको यहाँ पर नीचे में बताया थोड़ा सा, और बी डैश जो है बी के इक्वल होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्वेश्चन में बोल दिया है। तो ये पहले आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद क्या कर लेंगे, हम लोग लेट कर लेते हैं, क्या पी इक्वल टू कर लेते हैं जो हम लोगों को यहाँ पर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, मतलब जो हम लोगों को प्रूव करना होगा, ए बी माइनस बी ए को हम लोगों ने लेट कर लिया किसके इक्वल, पी के इक्वल, और इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं दोस्तों। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ ट्रांसपोज करते हैं। तो ये हो जाएगा पी डैश इक्वल टू ए बी माइनस बी ए का होल ट्रांसपोज हो गया यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ तक तो बात क्लियर होगा। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हो जाएगा पी डैश इक्वल टू, मैंने आपको दोस्तों एक फॉर्मूला बताया था, और वो फॉर्मूला क्या था, ए माइनस बी का होल डैश। इसको मैंने दोस्तों आपको प्रूव भी कराया था। ए माइनस बी का होल डैश क्या होता है, ये होता है बी डैश माइनस ए डैश। ए माइनस बी का होल डैश इक्वल टू बी डैश माइनस ए डैश। तो वही फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करना है। इसको मान लीजिए ए बी को ए और बी ए को मान लीजिए बी, ए बी को मान लीजिए ए और बी ए को मान लीजिए बी। तो इस तरह से हो जाएगा यहाँ पर, क्या यहाँ पर हो जाएगा सॉरी दोस्तों एक मिनट, यहाँ पर जो है थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ए माइनस बी का होल डैश, ए माइनस बी का होल डैश जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए डैश माइनस बी डैश। मैंने आपको ये बताया था, ए माइनस बी का होल डैश इक्वल टू ए डैश माइनस बी डैश। मैंने आपको उसमें एक फॉर्मूला बताया था, वो था क्या, ए माइनस बी का होल डैश इक्वल टू ए डैश माइनस बी डैश। तो यहाँ पर हो जाएगा ए बी को मान लीजिए ए और बी ए को मान लीजिए बी। तो इस तरह से जो यहाँ पर क्या फॉर्मूला बनेगा, ए बी का होल डैश माइनस बी ए का होल डैश। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा पी डैश इक्वल टू, अब ए बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए बी का होल डैश इक्वल टू, तो मैंने आपको एक और फॉर्मूला बताया था, ए बी का होल डैश इक्वल टू फॉर्मूला होता है बी डैश ए डैश। यहाँ पर दोस्तों क्या होता है, बी आगे आता है और ए पीछे आता है, लेकिन इसमें क्या होता है, ए आगे रहता है और बी पीछे रहता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा बी डैश ए डैश माइनस बी ए का होल डैश। तो यहाँ पर ए बी था तो बी आगे आ गया और ए पीछे चले गया। उसी तरह से यहाँ पे बी ए है तो ए हमारा आगे आ जाएगा ए डैश, और बी जो है हमारा पीछे चले जाएगा। ये हो गया ए डैश और बी डैश। यहाँ तक बात क्लियर दोस्तों। अब हम लोग यहाँ पर क्या कर लेंगे, पी डैश इक्वल टू, यहाँ पर हम लोग बी डैश जो है किसके इक्वल है, बी डैश जो है यहाँ पर बी के इक्वल है, ए डैश जो है ए डैश ए के इक्वल है। तो हम लोग बी डैश के प्लेस पे बी लिख सकते हैं और ए डैश के प्लेस पे ए लिख सकते हैं, माइनस ए डैश के प्लेस पे ए लिख सकते हैं और बी डैश के प्लेस पे बी लिख सकते हैं। तो इस तरह से जो यहाँ पर हम लोग अब क्या कर लेंगे, यहाँ पर माइनस कॉमन कर लेंगे। माइनस कॉमन जैसे ही कर लेंगे तो ये हो जाएगा ए बी माइनस बी ए। यहाँ तक के लिए दोस्तों बात। चलिए पी डैश इक्वल टू माइनस ए बी माइनस बी ए क्या है, तो ए बी माइनस बी ए जो यहाँ पर हमारा क्या पी है, तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे क्या पी। तो यहाँ पर पी हम लोगों ने कैसे लिखा, तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे साइड में फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से जो है हम लोगों ने ए बी माइनस बी ए के प्लेस पे हमने यहाँ पर क्या लिखा है, पी लिखा है दोस्तों। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर दोस्तों क्या होता है, यदि हम लोग मानते हैं क्या, जैसा कि मैंने भाई आपको बताया, यदि हम लोग ए डैश मानेंगे, मतलब
ए डैश होगा, तो यदि इसको हम लोग को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, ए डैश को जो है माइनस ए के इक्वल प्रूव करेंगे। यदि कोई मैट्रिक्स बी है और इसको जो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करना है तो हम लोग क्या करेंगे, बी डैश को जो है माइनस बी के इक्वल प्रूव कर देंगे। और यदि कोई मैट्रिक्स सी है, इसको यदि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करना है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सी डैश मतलब सी का ट्रांसपोज जो है माइनस सी के इक्वल होगा। उसी तरह से यदि कोई मैट्रिक्स हम लोग पी मानते हैं और इसको यदि हमको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करना होगा तो इसको क्या करना होगा, पी डैश दैट मीन्स पी का ट्रांसपोज को माइनस पी के इक्वल प्रूव करना होगा, जो कि दोस्तों हमने यहाँ पर कर लिया है, पी डैश को माइनस पी के इक्वल प्रूव। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं देयरफॉर पी इक्वल टू ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और ये हमारा होता है दोस्तों क्या, प्रूव्ड। ये हमारा प्रूव्ड हो गया। तो आप लोग यहाँ पर चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों ये हमारा इतना सा सॉल्यूशन है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये हमारा जो दोस्तों यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया। और अब हम लोग यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन क्या है। गाइज हम लोग अब जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है 5 नंबर क्वेश्चन को कवर करेंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग, कीप प्रैक्टिस, टेक केयर, बाय बाय।